33 कोटि देवता, इसे कई लोग 33 करोड़ कह देते हैं। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। कोटि है मतलब 33 प्रकार के ऑफिस, 33 ऑफिस। और हमारा सनातन धर्म इसलिए व्यापक है, इसलिए आदि है, इसीलिए बड़ा है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके पास विकल्प ही विकल्प है। पुराण एक ही पुस्तक है, अपने पास तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, हमारे पास अनंत बहुत सी व्यवस्थाएं। तो हमारे धर्म में ये जो बेईमानता फैलाएंगे कि ये 33 करोड़ है, 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता है। आपने ही अपने इसी वक्तव्य के आगे कहा कि 33 कोटि देवी देवता का अर्थ है 33 प्रकार के देवी देवता। अब 33 प्रकार के देवी देवता में एक समस्या यह है कि कितने देवी देवता हैं। तो इसके विषय में धर्मशास्त्र में जो 33 शब्द पर, कोटि का अर्थ करोड़ भी है, कोटि का अर्थ प्रकार भी है, तो हमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, इस पर हम ये वीडियो वक्तव्य बना रहे हैं। पहली बात कि जितने देवी देवता हैं, अनंत भी बताया गया है देवताओं को शास्त्रों में कि देवता अनंत है, उनकी गणना करना संभव नहीं। मनुष्य की बुद्धि इतनी सीमित है कि वह देवताओं की संख्या का निश्चित अनुमान नहीं लगा सकती। शास्त्र में एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै भी कहा, एको देव प्रदिशो अनुसर्वा भी कहा, तो ले लेकर एक ही देवता हो गया। ठीक है। नित्यो निरंजनो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्, यह भी कहा। अपने अपने मत में जब श्रुति ने शिव रूप की व्याख्या की तो कहा एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्मै यजमान लोकानीशत ईशनी भी कह दिया। और जब नारायण के रूप में उस ब्रह्म का व्याख्यान श्रुति ने किया तो एको देव नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित् भी कह दिया। तो ब्रह्म तत्व तो एक ही है, तो फिर 33 भी आपको क्यों करना है? 33 भी मत कहो, कहो कि ब्रह्म एक है, अखंड है, अलग अलग रूपों में हम उसका अनुभव कर पाते हैं, उसकी अभिव्यक्ति हम अपने स्तर से समझते हैं, ये कह दिया जाए। और अगर ये नहीं कहते, अगर 33 में ही कहना है तो आप किनको किनको गिनेंगे? तो उसमें बताते हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और शेष 2 अश्विनी कुमार, ऐसे करके 33। कहीं कहीं अश्विनी कुमार के स्थान पर प्रजापति और वषटकार को संभवतः गिना है, कहीं कहीं ब्रह्मर्षि, राजर्षि इत्यादि को भी श्रेणियों में गिना है। लेकिन समस्या क्या, अच्छा इनके नाम क्या क्या है, इसमें कल्प भेद से, ग्रंथ भेद से, संप्रदाय भेद से कुछ अंतर है। द्वादशादित्यों में भी 3-4 श्रेणी के हो जाते हैं, जो हम सूर्य रहस्य नामक ग्रंथ में वर्णित करेंगे। भगवान सूर्य के अनुग्रह से हमें सूर्य रहस्य का जितना बोध हो चुका है, हमने लिखा है, शेष जब हो जाएगा तो पूरा लिखकर प्रकाशित करेंगे। तो द्वादशादित्यों में भी कई श्रेणियां हैं, और वो श्रेणियां ऐसे प्रचलित ग्रंथों में संभवतः नहीं मिलती हैं। तो आदित्य जो है उसमें कहते हैं कि हरिवंश में कहते हैं मरीचात् कश्यपात् जातास्ते दित्या दक्ष कन्यया तत्र शक्रश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेवः अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा च भारत विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च अंशो भगश्चाति तेजा आदित्या 12 स्मृता। 12 आदित्यों के नाम बताए। क्या कहा? मरीचि के पुत्र कश्यप जी को दक्ष प्रजापति की पुत्री के माध्यम से, मतलब अपनी पत्नी के माध्यम से, अदिति के माध्यम से 12 संतानों की प्राप्ति हुई। शक्र मतलब इंद्र, विष्णु भगवान सबसे अंतिम में वामन के रूप में भी आए हैं, तो उपेंद्र भी उनका नाम पड़ा। तो विष्णु भगवान हैं तो ब्रह्मा के भी पिता। नाभि कमल से ब्रह्मदेव का प्राकट्य वर्णित है शास्त्रों में, लेकिन यहां पर उपेंद्र वामन के रूप में जब आए तो द्वादशादित्य में उनकी गणना हो गई। और द्वादशादित्य जो मासों के अधिपति, उसमें भी भगवान विष्णु की गणना है। तो शक्र मतलब इंद्र, विष्णु, अर्यमा जो पितरों के स्वामी है, पितृणाम अर्यमा चास्मि, भगवान ने कहा। धाता, त्वष्टा विश्वकर्मा के पद पर भी बैठने वाले देवता हैं। पूषा, विवस्वान जिनको प्रत्यक्ष सूर्य भी कहते हैं, सविता जो उन्हीं का एक स्वरूप है, मित्र और वरुण देवता। अंश, भग, ये 12 आदित्यों की बात आती है। अब 12 आदित्यों को क्या अलग अलग गिना जाए या एक ही गिना जाए? क्योंकि यदि आप कहते हैं कि ये 12 प्रकार हैं देवताओं के, तो ये तो देवताओं के सीधे सीधे नाम हो गए। तो कोटि का अर्थ जो प्रकार है, तो इस प्रकार में जैसे आपने कहा तत्र शक्रश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेवः, तो शक्र एक प्रकार हुआ, इंद्र एक प्रकार हुआ। अब कितने प्रकार के इंद्र हैं? तो कम से कम 14 मनवंतर में 14 प्रकार के तो इंद्र होंगे। तो 12 आदित्य जो आप कहे, उसमें पहला ही जो आदित्य है शक्र संज्ञक जो इंद्र देवता है, उन्हीं इंद्र के 14 प्रभेद तो एक ही कल्प में हो जाते हैं। तो फिर आपके 12 आदित्यों में जो कहते जाएं तब तो दिक्कत हो जाएगी ना।
अगर केवल हम 12 आदित्य की ही गणना करें तो 12 आदित्य में, अच्छा यहां जो द्वादशादित्य में वरुण देवता की गणना है, यही वरुण देवता अष्टवसु में आपह के नाम से गिने जाते हैं। तो वहां पर जब आपह के नाम से जो आप उनकी गणना करेंगे तो फिर दोनों देवता तो एक ही हो गए, तो ऐसा व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएगा। और आपने कहा कि मंदिरों में पुजारी उपदेश करें धर्म का, तो क्या उपदेश करेंगे? आपके कथन के आश्रय से अगर वो केवल 33 ही देवता होते हैं यह मानेंगे, तो बताइए हमें कि अर्यमा का मंदिर कहां है और वहां का पुजारी क्या धर्म का उपदेश देगा? धाता का मंदिर कहां है? त्वष्टा का मंदिर कहां है? पूषा का मंदिर कहां है? मित्र का मंदिर कहां है? वरुण देवता का तो कहीं कहीं देखने को मिल भी जाता है, लेकिन बाकियों का कहां है? तो इन देवताओं का मंदिर तो कहीं नहीं मिलेगा। इंद्र का मंदिर कहां मिल रहा है आपको? तो प्रचलन में तो ये सारे देवालय देखने को नहीं मिलते। ये तो जो श्रुति स्मृति पुराणागम सम्मत यज्ञ आदि करते हैं उनमें इन देवताओं का प्रतिष्ठापन करते हैं हम लोग। तो हमने उदाहरण दिया एक कि जैसे शक्र, तो शक्र संज्ञक देवता के 14 प्रभेद तो एक ही कल्प में हो जाते हैं। भगवान विष्णु की बात करें तो भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों को भी आप क्या देवता नहीं मानेंगे? भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान कल्की, भगवान नृसिंह, भगवान वराह, भगवान कूर्म, भगवान नरनारायण, भगवान परशुराम, भगवान वामन, भगवान नारद, वेदव्यास जी, ये सब भगवान के अवतारों के स्वतंत्र मंत्र हैं, स्वतंत्र ग्रंथ विधान है। भगवान हयग्रीव के अलग अलग कल्प हैं। भगवान नृसिंह को ही अगर देख लें, एक तो द्वादशादित्य में विष्णु की गणना होगी, विष्णु के अंतर्गत नृसिंह की, और नृसिंह में भी महर्षि भृगु ने बताया कि स्थूणज नृसिंह, गिरि नृसिंह, लक्ष्मी नृसिंह, पाताल नृसिंह, सुदर्शन नृसिंह, ये 5 प्रभेद होते हैं। जो हम तो निग्रह संप्रदाय में भी जो चतुर निग्रह वर्ण मंडल होता है उसमें दूसरे स्थान पर तेजसात्मक नृसिंह का जब अर्चन करते हैं तो उसमें पंच नृसिंह की पूजा करते हैं। तो नृसिंह भगवान अकेले 5 रूप में पूजित हो जाते हैं। और अगर समष्टि में देखें तो भगवान विष्णु के ही अवतार नृसिंह भगवान हो गए। तो द्वादशादित्य में भी अगर भगवान विष्णु को गिने, यद्यपि भगवान विष्णु तो आदित्य से भी बहुत ऊपर की स्थिति में है, लेकिन अगर द्वादशादित्य में ही गिन लें उनको तो भगवान विष्णु के ही 24 अवतार ऐसे हो गए। 16 तो आपके व्यूह हो गए, अंतर्व्यूह और महाव्यूह मिला के, और उनमें भी एक एक के वराह के कई प्रभेद, मत्स्य के कई प्रभेद, नृसिंह का हमने 5 प्रभेद बताया आपको। तो ऐसे करते करते तो 100 प्रकार, 150, 200 तो हम यहीं से आपको भगवान विष्णु के गिना देंगे। और अगर सनत कुमार संहिता निकाल कर बैठ जाए तो उसमें तो 500, 1000 प्रकार के विष्णु के ही केवल प्रभेद दिखा देंगे। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि देवता अनंत हैं। तो शक्र, और अगर कहो कि नहीं ये सब तो केवल भगवान विष्णु के ही अंतर्गत आ गए, तो भगवान विष्णु ने ही जब कहा कि पितृणाम अर्यमा चास्मि, तो अर्यमा को अलग से द्वादशादित्य में क्यों गिनना? जब आप नृसिंह का, वामन का, कूर्म का, हयग्रीव का, सबका समाहार, सबका सम्मिश्रण, सबका पर्यावसान भगवान विष्णु में ही कर दे रहे हैं, तो अर्यमा को भी कर दीजिए ना पितृणाम अर्यमा चास्मि कह के। राम शस्त्र वृताम हम कह के अगर उनका कर दे रहे हैं पर्यावसान भगवान विष्णु में, तो इंद्र का भी कर दीजिए, क्योंकि भगवान देवताओं में इंद्र है, ऐसा स्वयं को बता चुके हैं। तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब हमने जैसे बताया वसुओं के बारे में, रुद्रों के बारे में, आदित्यों के बारे में, तो क्या 33 प्रकार के देवताओं में एक एक प्रकार में कई कई देवता आ जाएंगे? तो आप उनकी गणना छोड़ दे रहे हैं। इन देवताओं के मंदिर देखने को, इनकी पूजा विधि का, इनका अनुसरण करने वाला संप्रदाय समाज देखने को नहीं मिलता। तो व्यवहार जगत में केवल 33 पर आप समेटकर कैसे रख सकते हैं? फिर आप जिन हनुमान जी की आराधना करते हैं उनका आप क्या कहिएगा? 33 में हनुमान जी तो आए नहीं, 11 रुद्र हो गए, 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए, 8 वसु हो गए और 2 अश्विनी कुमार हो गए। मतभेद है इसमें कुछ कुछ 33 की संख्या में, लेकिन ये मानकर चलते हैं। उस स्थिति में हनुमान जी को आप कहां रखिएगा? अब यदि कहेंगे हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं, तो 11 रुद्र में उनकी गणना भी हो जाएगी। तो जब 11 रुद्र में हनुमान जी की गणना आप कर ले रहे हैं, तो फिर हनुमान जी का स्वतंत्र देवत्व तो आप नहीं मान रहे, उनके ही अंतर्गत आप हनुमान जी को मान ले रहे हैं। तो जब 11 रुद्रों के अंतर्गत हनुमान जी को मान रहे हैं, तो वही 11 रुद्र भी स्वतंत्र क्यों आप गिन रहे हैं? उनको भगवान महादेव में परिवर्तित कर दीजिए, भगवान महादेव को ही एक मानिए, क्योंकि अंततः 11 रुद्र तो भगवान शिव के ही स्वरूप हुए ना। फिर तो हनुमान जी का पर्यवसान यदि आप 11 रुद्रों में कर रहे हैं, तो 11 रुद्रों को भगवान महादेव में परिवर्तित करना चाहिए।
ऐसे भी इसमें श्रुति हम दे सकते हैं, यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च विष्णुस्तस्मै वै नमो नमः, यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च स्कंदस्तस्मै वै नमो नमः, यो वै रुद्रस्य भगवान यश्च कालस्तस्मै वै नमो नमः, यो वै रुद्रस्य भगवान याचक पृथ्वी तस्मै वै नमो नमः। हम यहां से भी श्रुति प्रमाण दे सकते हैं। तो यदि हनुमान जी को आप स्वतंत्र देवता मानते हैं तो बाकी अवतारों के स्वातंत्र में आपकी आपत्ति क्यों है? तब नृसिंह को, वराह को, कूर्म को, काली, तारा, बगरामुखी, मातंगी, छिन्नमस्ता, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता, राधा, रुक्मिणी सबको स्वतंत्र आप देवियां मानिए, देवता मानिए। और अगर कहते हैं कि ये सभी तो उन्हीं के अंश हैं, जैसे हनुमान जी का पर्यवसान यदि आप रुद्रों में कर देते तो रुद्रों का भी भगवान महादेव में, परम रुद्र में, महारुद्र में कर दीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में बहुत व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएगा। और यहां तक कि शास्त्र ने तो कहा, जैसे आप 12 आदित्यों की बात किए तो 12 आदित्यों में हमने बताया कि एक ही प्रभेद, केवल इंद्र को भी ले लें तो त्वष्टा जो है उनके भी 5 प्रभेद होते हैं। जो राजा सुब्रत को विश्वकर्मा पुराण बताया है महर्षि कालहस्ती ने, तो उसमें विश्वकर्मा के 5 स्वरूप बताए हैं। विश्वकर्मा के एक स्वरूप में त्वष्टा भी आते हैं। तो कहा कि कल्पांतरे त्वष्ट कन्या संज्ञा आदित्य पत्नी आदित्य तेज सोढ़ुम असमर्था अदस्तस्या पितृकृतादित्य द्वादश खंडा द्वादशादित्या। यह भी शास्त्र वचन प्राप्त होता है। कहते हैं कि त्वष्टा की संज्ञा नामक पुत्री थी। यहां त्वष्टा विश्वकर्मा का वाचक है। उनकी पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य का विवाह हुआ था और सूर्य देव के माध्यम से जो वह गर्भवती हुई तो गर्भ को धारण करने में असमर्थ हुई, तो फिर उनके पिता मतलब त्वष्टा ने, विश्वकर्मा ने ही उस गर्भ के 12 हिस्से किए, उस तेज को विखंडित किया तो 12 आदित्य हुए। और 12 आदित्य में हम आपको बता चुके हैं कि त्वष्टा स्वयं भी आते हैं। तो ये कल्पभेद से तो मान्य हो जाएगा, अनादि निधना देवाः कह के, कि देवताओं का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जैसे भगवान गणपति का पूजन शिव गौ पार्वती विवाह के प्रारंभ में ही करना पड़ा, क्योंकि देवताओं की स्थिति नित्य होती है। उनके स्वरूप का प्राकट्य भले होता है या फिर वे अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति नित्य ब्रह्म रूप में होती है। अब भगवान हनुमान जी पर हम कह रहे थे, इंद्र और प्रजापति की जगह अश्विनी कुमार को भी कुछ लोग रखते हैं। अच्छा, 33 देवताओं में जो भेद है उसमें कहते हैं कहीं कहीं कि इधर जो 12 आदित्य हो गए, फिर 8 वसु हो गए, 11 रुद्र हो गए, और इंद्र और प्रजापति ये 32 और 33 हो गए। लेकिन उस श्रेणी में भी देखे तो इंद्र तो द्वादश आदित्य में पहले आ गए ना, 12 आदित्य में इंद्र की भी तो गणना है, तो फिर इंद्र को अलग से क्यों रखते हैं? अब आदित्य के जो नाम बताए, अंशुमान, अर्यमा, इंद्र, त्वष्टा, धाता, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु, इसमें कहीं कहीं पर्जन्य के स्थान पर सविता नाम भी आया है। अब पर्जन्य इंद्र का भी पर्याय कहीं कहीं है, और इंद्र को ये स्वतंत्र भी गिन रहे हैं। और अगर केवल इंद्र को ही पकड़े तो 14 इंद्र तो एक ही कल्प में हो जाते हैं। वसु के प्रकार बता रहे हैं, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, यहां पर ये नाम बताए। अब कल्पभेद से इसमें भी, जैसे द्रोण नाम के वसु जो बाद में नंद बाबा के रूप में अवतरित हुए, देव नाम के वसु जो बाद में भीष्म पितामह के रूप में अवतरित हुए, ऐसे इसमें भी कुछ भेद है। रुद्र के 11 रुद्र के प्रकार बताए, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थाणु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, शर्व और कपाली। और अश्विनी कुमार के बारे में बताते हैं कि नासत्य और दस्र, ये 2, ये कुतर्क आर्य समाज भी करते हैं और ये गणना वो भी बताते हैं। अब इसमें कहते हैं, महाभारत का हम आपको प्रमाण देते हैं, महाभारत के आदि पर्व से, धरो ध्रुवश्च सोमश्च अहश्च एवानिलो नलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोष्ट प्रकीर्तितः। अब सोम चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा का मंदिर आपको कहां देखने को मिल रहा है? धर, ध्रुव, अहनी कहते हैं, अहन कहते हैं दिन को, अनिल वायु, अनल अग्नि, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु बताए गए हैं। और इसमें जो बताया 11 रुद्रों का महाभारत में वर्णन, मृगव्याधश्च सर्पश्च निरृतिश्च महायशाः अजैकपादहिर्बुद्धियः पिनाकी च परंतप।
दहनोथेश्वरश्चैव कपाली च महाद्युति स्थाणुर्भगश्च भगवान रुद्रा एकादश स्मृता। मृगव्याध, सर्प, निरति, अजयकपाद, अहिर्बुध, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भग। कहीं कहीं यहां पर नील लोहित इत्यादि का भी वर्णन है। नील लोहित रुद्र के अवतार भगवान शंकराचार्य जी बताए गए हैं। और जो आदित्य हैं उसमें द्वादशेवादिते पुत्रा शक्र मुख्या नराधिप, इंद्र की प्रधानता से 12 आदित्य होते हैं। त्रयस्त्रिंशव इत्येते देवास्तेषा महं तव, ये 33 देवताओं की बात महाभारत में वर्णित है। अब 33 देवता कैसे हैं इसके विषय में पंचविंश ब्राह्मण में श्रुति प्रमाण देते हैं आपको। पंचविंश ब्राह्मण के अध्याय 10 से और अध्याय 24 से त्रयस्त्रिंशस्यायतनम त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंश एतदेव त्रयस्त्रिंशस्यायतनमेषास्य बंधुता आयतनवान, ये कहते हैं पंचविंश ब्राह्मण में। तो इसमें प्रजापति को 34वां देवता बताया वेदों ने, जबकि कुतर्की कहते हैं कि प्रजापति और इंद्र को मिलाकर 33 देवता हैं। लेकिन महाभारत में कह दिया कि द्वादशेवादिते पुत्रा शक्र मुख्या नराधिप, इंद्र को लगाकर 12 आदित्य आपको गिनना है। तो उधर तो आपके 33 में से इंद्र घट गए तो हो गए 32। और इधर कह दिया पंचविंश ब्राह्मण में कि त्रयस्त्रिंशस्यायतनम त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशत् एतदेव, प्रजापति को मिला के 34 देवता होते हैं, 33 के अतिरिक्त प्रजापति को गिना। 24वें अध्याय में कहा य एता उपयन्ति यदेताश्चतुस्त्रिंशत् रात्रियो भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् देवता प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशो देवतानां प्रजापतिरेवर्धिवृध्नुवन्ति। मैत्रायणी संहिता कांड 3 प्रपाठक 10 में कहते हैं एकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयाजास्तत्रयस्त्रिंशत् देवतास्ता एवास्येताभिरभिष्टा प्रीता भवन्ति। उसमें याज, अनुयाज और उपयाज, प्रयाज, अनुयाज और उपयाज भेद से 11 विधानों का वर्णन है। उनके अधिष्ठाता तत्व होते हैं, उनके अधिष्ठाता अभिमानी 33 देवता हैं, जिसमें ये 33 देवता में तो इनकी गणना ही नहीं है। ये तो उन क्रियाओं के तत्व अभिमानी देवता हैं, ये तो उन विधानों के तत्व अभिमानी देवता हैं, उनमें 33 गणना है। और मत्स्य पुराण के अध्याय 126 में कहते हैं त्रयश्च त्रिंशता सार्धम त्रयस्त्रिंशच्छतानि तु त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि देवा सोमं पिबन्ति वै। जो सोम पाई देवताओं का वर्णन किया उसमें कहते हैं सोम कलाओं का विपान करते हैं। 2 मार्ग है ना, अर्चिरादि मार्ग, धूम्र मार्ग, ऐसे करके। तो उसमें का त्रयश्च त्रिंशता सार्धम त्रयस्त्रिंशच्छतानि तु 3 हैं, फिर 30 हैं, उसके बाद 300 हैं, फिर 30,000 हैं, 33,000 ऐसे करके फिर इतने देवता सोम का पान करते हैं। तो 3 से लेके तो 33,000 तक, त्रयश्च से लेके त्रयस्त्रिंशत् सहस्राणि, यहां तक बता दिया मत्स्य पुराण में। तो 3 ही मानो देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश कह के 3 कर लो या 33,000 कर लो। कहने का अर्थ है कि देवताओं की कोई एक निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। हाँ, अमुक कर्म में कितने देवताओं का हम आवाहन करें, पूजन करें, ये शास्त्र बताते हैं कि इस कर्म में इसके अभिमानी या इसके अधिष्ठाता इतने देवता होते हैं। शतपथ ब्राह्मण के कांड 12 के अध्याय 8 के 3 ब्राह्मण में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् ग्रहा भवन्ति त्रयस्त्रिंशत् वै सर्वा देवता है। 33 ग्रह हैं और उन 33 ग्रहों के 33 देवता हैं। अब ग्रहों में प्रकाश ग्रह, अप्रकाश ग्रह, छाया ग्रह, उपग्रह, जिसको जिस व्यतिपात भूमि इत्यादि होते हैं, गुलिक इत्यादि हैं, अप्रकाश ग्रह, छाया ग्रह, उपग्रह इत्यादि में। तो सब कुल मिला के कर्मफल को प्रदान करने में समर्थ ये सब जो हैं ये 33 कोटि के हैं। 33 प्रकार यहां पर कह दिया, अर्थ है 33 ग्रह हैं और 33 ग्रहों के ही ये सब 33 देवता हैं। अब जैमिनी ब्राह्मण में कहा कि इन 33 के हमारे शरीर में क्या क्या है। जैमिनी ब्राह्मण के कांड 3 में कहते हैं 10 हस्त्यांगुलयो, हाथ की 10 अंगुलियां, 10 पद्या, पैर की 10 अंगुलियां, 10 प्राणा, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इनको मिला के 10 हो गए। मनोवाग हृदयम तत्रयस्त्रिंशत्, हाथ की 10 अंगुली, पैर की 10 अंगुली, 10 प्राण, ये 30 हो गए। मन, वाणी, हृदय, ये 33 होते हैं। और जो तस्य एकादश प्रयाजा, एकादश अनुयाजा, एकादश उपयाजा, ऐसे कह के कौशिक ब्राह्मण के भी अध्याय 10 में बताया। कुमार कार्तिकेय जब तारकासुर को मारने के लिए गए, जब उन्होंने कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया,
उस समय देवताओं ने बड़ा आश्चर्य किया। गणेश पुराण के उपासना खंड में कहते हैं, भगवान गणेश के व्रत का महात्म्य बताते हुए, 63 कोटि सुरैरवध्योऽसौ महासुरः स्कंदेन निहतः संख्ये देव व्रत प्रभावतः। भगवान गणपति के व्रत का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि 33 कोटि देवताओं के द्वारा जो नहीं मारा जा सका, ऐसा तारकासुर भी देवव्रत के प्रभाव से कुमार कार्तिकेय के द्वारा युद्ध भूमि में मार दिया गया। तो 63 कोटि सुरैः, यहां कोटि शब्द आया है। बृहद देवता जो सौनक मुनि का है, जिसमें वैदिक देवताओं का बड़ा सुंदर उल्लेख उन्होंने किया, उसके प्रथम अध्याय में ही आप देख लें, यैस्त्वग्निरिन्द्रः सोमश्च वायु सूर्यो बृहस्पति चंद्रोथ विष्णु पर्जन्य पूषा चाप्रिभवोस्विनौ रोदसी मरुतो देवा पृथिव्यापः प्रजापति देवौ च मित्रावरणौ पृथक सह च तावुभौ विश्वे च देवताः सविता त्वष्टा वै रूपकृन्मतः। इसमें जितने देवताओं का नाम इतने में बता दिया। इसमें आप देखें तो कहा रोदसी मरुतो देवा, मरुत ही आपको 49 मिल जाएंगे। विश्वे च देवा, विश्वे देव मतांतर से कहीं 10 भी मान्य है, कहीं 56 भी मान्य है, हमने दोनों पढ़े हैं। अब 10 वाला तो बहुतायत से प्रचलित है, नांदी श्राद्ध इत्यादि में सत्यवसु संज्ञकों का समादर करते हैं लोग। 56 वाला हमने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, गीता प्रेस की किसी पुस्तक में नाम भी दिए हुए थे, अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, खोजना पड़ेगा। तो उधर अगर 10 भी मान लें और 49 मरुत को मान लें तो इधर 59 तो ऐसे ही हो गए, तो आपकी 33 की संख्या तो दुगनी से भी अधिक इधर बढ़ गई ना। उसके बाद कहते हैं चंद्रोथ विष्णु पर्जन्य, दोनों कहा, यैस्त्वग्निरिन्द्रः सोमश्च, सोम भी कहा और चंद्र भी कहा। तो चंद्रमा का प्राकट्य अलग अलग माध्यमों से हुआ है। अत्रि मुनि के द्वारा भी उनका जन्म हुआ, इधर से चंद्रमा निकले हैं एक बार समुद्र मंथन के द्वारा भी, ऐसे कह के। तो पर्जन्य और इंद्र दोनों भी नाम लिया है यहां पर। अब प्रजापति को ही ले लें तो अगर मुख्य मुख्य प्रजापतियों को गिन लें, दक्ष प्रजापति, पुलस्त्य प्रजापति, पुलह प्रजापति, मरीचि प्रजापति, ये सबको ले लें। और अगर थोड़ा और विस्तार से देखें, कश्यप प्रजापति, कर्दम प्रजापति, रुचि प्रजापति, स्वरभानु प्रजापति, इन सबको भी ले लें तो संख्या तो 15, 16, 20 तक पहुंच जाएगी। तो उस स्थिति में केवल यह कहना 33 ही देवता हैं, और कोटि का अर्थ वहां पर करोड़ नहीं अपितु 33 प्रकार है। तो प्रकार भी आप कहां बता रहे हैं, आप तो 33 देवता का केवल नाम गिना दिए। तो 33 आदित्य एक प्रकार हुआ ना, आदित्य एक प्रकार हुआ, आदित्य प्रकार में 12 देवता हैं। फिर उन 12 देवताओं में इंद्र एक प्रकार हुए और इंद्र में 14 देवता हैं। ऐसे वर्गीकरण करेंगे तब ना होगा। इंद्र एक प्रकार अगर माने, अगर कहें कि 12 आदित्य हैं, ये 12 प्रकार के देवता हैं, तो 12 आदित्य में इंद्र एक प्रकार हुए जिसमें 14 सदस्य हैं मनवंतर भेद से। और अगर कहें कि आदित्य में इंद्र एक ही देवता है, 14 देवता नहीं है, तो फिर आदित्य प्रकार हुआ जिसका सदस्य इंद्र नामक देवता है। तो आप फंसा दे रहे हैं यहां पर कि अगर आदित्य को प्रकार माने तो प्रकार तो एक ही कहलाया, जिस आदित्य रूपी प्रकार में 12 देवता हुए। और अगर 12 देवताओं को प्रकार मान ले तो इंद्र नामक अकेले प्रकार में 14 देवता हो जाते हैं। तो 14 और 12 इधर मिलके तो 26 ऐसे ही हो गए। उसमें 8 वसु आप जोड़ दीजिए तो 34 हो गए। 11 रुद्रों को, 11 रुद्रों को कहां जोड़ेंगे। अगर हनुमान जी को स्वतंत्र देवता आप मानते हैं तो हनुमान जी पूरे 33 में नहीं आ रहे आपके, और बाकी देवताओं के अवतार भी इसी प्रकार से गिने जाएंगे फिर। और अगर हनुमान जी को रुद्रों का अंश में सम्मिश्रण आप कर देते हैं तो रुद्रों को महादेव जी में क्यों नहीं कर रहे फिर। तो ये सब बहुत से व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाएंगे। स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य में कहते हैं महेश्वर खंडांतर्गत, अत्र देवास्त्रयस्त्रिंशत् पुरा कृत्वा प्रदक्षिणां प्रत्यहं मार्गमासीनाः प्रत्येकं कोटितां गताः आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे पुरा कृत्वा प्रदक्षिणां संपूर्ण जगति भागे सर्वे ग्रहपतां गताः। तो इसमें 33 देवताओं का वर्णन करने के बाद भगवान महादेव का अरुणाचल महात्म्य में परिक्रमा का जो महात्म्य बता रहे हैं उसमें कहते हैं कि भगवान अरुणेश्वर की परिक्रमा करने से एक एक देवता में इतना तेज हो गया कि कोटितां गता है, ये करोड़ों करोड़ों देवताओं के समान हो गए। तो एक यह भी शास्त्र वचन मिलता है। ब्रह्माग्नि वायु सूर्याश्च देवता परिकीर्तिता, ब्रह्मा अग्नि वायु सूर्य इत्यादि को अग्नि पुराण में देवता कहा गया है। लेकिन आपने जो 33 देवता गिनाए उसमें ब्रह्मा जी का तो नाम आपने नहीं लिया। भगवती जो कहती हैं अहं रुद्रेभिर वसुभिश्चराम्य हम आदित्य रुत विश्वदेवैः, तो उस स्थिति में विश्वदेव को तो आप गिन नहीं रहे, जबकि उनका प्रमाण तो वेदों में है। 10 विश्वदेव का आप कहां वर्णन करते हैं।
शुक्ल यजुर्वेद में देखे अग्निर देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवता, इंद्रो देवता, वरुण देवता का भी नाम लिया है। तो वरुण देवता को आपने कहा कि ना, अगर आप अष्टवसुओं में वरुण को अनल अनिल आए ना अष्टवसु में, तो अनल से अग्नि का और अनिल से वायु का तात्पर्य आप ग्रहण कर लेते हैं। तो अग्नि देवता और वातो देवता जब कह ही दिया श्रुति ने, तो वसवो देवता अलग से क्यों कहा? सूर्यो देवता और सूर्यो देवता जब कह ही दिया, बृहस्पति देवतेंद्रो देवता जब कह ही दिया, तो सूर्य और इंद्र तो आदित्य में ही आ गए, तो अलग से फिर आदित्य देवता क्यों कहा? मरुतो देवता 49 मरुत को आप कहां गिन रहे हैं? तो ये तो आप वेद के अनुसार भी अगर समाजी बुद्धि भी लगा दें कि केवल वेद के संहिता भाग को ही मानेंगे, उस स्थिति में भी आपने मरुतों को नहीं गिना, आपने विश्व देवों को नहीं गिना, तो कहां से आपकी संख्या पूरी होगी? तो ये कहना कि 33 कोटि देवताओं का अर्थ केवल 33 प्रकार के देवता हैं, ये गलत है। कोटि का अर्थ धनुष की जो ऊपर में जो यहां प्रत्यंचा बांधते हैं झुका हुआ भाग, उसको भी कोटि कहते हैं। क्षितिज को भी कोटि कहा गया है। उगता हुआ सूर्य को कोटि सूर्य भी कहीं कहीं कहा गया है। तो कोटि सूर्य समप्रभा का अर्थ विद्वान दो लगाते हैं, करोड़ों सूर्यों के समान और उगते हुए सूर्य के समान, ये भी अर्थ लगाते हैं कुछ लोग अपनी दृष्टि से। करोड़ों सूर्यों के समान भी कहते हैं कुछ लोग, और कोटि सूर्य समप्रभा में उगते हुए उदीयमान भास्कर के समान भी कुछ लोग। उस समय जो लाल वर्ण रहता है उसी रक्ताभ से आप युक्त हैं, ऐसा भी कुछ विद्वान अर्थ लगाते हैं। तो कोटि का केवल वही अर्थ नहीं है ना, प्रकार और करोड़। ये अभी 10 साल से व्हाट्सएप के कारण इतना प्रपंच फैला है कि जयंती नहीं जन्मोत्सव कहो, कोटि का अर्थ प्रकार है करोड़ नहीं, ये सब बहुत है। अब योगिनियों को देख लें, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, इतना गा गा के सब आरती खत्म कर दिए आप लोग। 64 योगिनी को गिना ही नहीं, तो क्या आप उनको देवता नहीं मानते? कुबेर जी को देवता मानते हैं, यमराज को देवता मानते हैं। कुबेर पूजा मत कीजिए, फिर विश्वकर्मा जी की पूजा मत कीजिए फिर, क्योंकि आप तो देवता मानिएगा नहीं उनको। काली मैया, तारा मैया, तारापीठ है, दक्षिणा काली है, उनका आपने कहीं वर्णन किया? नहीं किया। बगलामुखी का है ना स्थान दतिया में, आपने वर्णन किया? नहीं किया। भगवान दक्षिणामूर्ति, उनका वर्णन किया? भगवान हयग्रीव, उनका वर्णन किया? नहीं किया। लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, उनका वर्णन नहीं किया। ग्रहों में से हर ग्रह के देवता हैं, हर ग्रह के मंत्र हैं, जप हैं, दान है, शांति विधान है, उनका वर्णन किया? नहीं किया। तो 33 ही देवता हैं ऐसा कहकर आपने जो समाज में भ्रम उत्पन्न किया है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण है विरोध का कि अगर आपके कथन को ही लोग प्रमाण मान ले, तो फिर इन सभी देवताओं की पूजा तो लोग करेंगे नहीं। और मंदिरों में जिन आप 33 देवताओं का नाम गिना रहे हैं, उनके मंदिर है नहीं, उनका कोई शास्त्रीय विधान लोग पालन कर नहीं रहे। तो इसीलिए आपके ऊपर जो लोगों की श्रद्धा है कि हनुमान जी इनके माध्यम से अच्छी और सच्ची बात कहते हैं, उस पर फिर अधर्म का प्रसारण करने का कलंक जो लगेगा, उसके आप आपके भागी बनेंगे। तो इसको बंद कीजिए। जो जानते हैं, जितना जानते हैं उतना ही बोलिए, अनावश्यक विषयों पर बोलना बंद कर दीजिए। आपके पास जो सिद्धि है, उसी सिद्धि के माध्यम से आप क्यों नहीं पूछ लेते हनुमान जी से कि देवताओं के कितने प्रभेद हैं, कितने प्रकार हैं, देवताओं की संख्या क्या है? पूछ लीजिए उनसे। शेषनाग को आप देवताओं में नहीं गिनेंगे, तो चित्रकेतु ने किस देवता की आराधना करके विद्याधरत्व प्राप्त किया था? संकर्षण भगवान की ही आराधना करके किया ना। 16 मातृकाओं की पूजा करते हैं, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृ, लोकमातृ, धृति, पुष्टि, तुष्टि, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा, चैव, वाराही, सप्तैता, ग्राम मातर, इनका आपने किया वर्णन? नहीं किया। तो ग्राम देवता भी चले गए, कुल देवता भी चले गए, जिनके मंदिर दिख रहे वो देवताओं को आप गिन नहीं रहे, जिनको गिन रहे उनके मंदिर दिख नहीं रहे। और उनमें भी समस्या क्या है कि अगर आदित्य को एक प्रकार माने, और आदित्य प्रकार में 14 सदस्य हैं, तो 4 ही कोटि के देवताओं में, 4 ही प्रकार के देवताओं में तो आपकी गणना पूर्ण हो गई। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, ये 4 कोटि के देवता हुए। इसमें आदित्य कोटि में 12, रुद्र कोटि में 11, वसु कोटि में 8 और अश्विनी कुमार की कोटि में 2 देवता हुए। और अगर कहें कि नहीं इंद्र इत्यादि स्वतंत्र देवता में गिने जाए, तो एक इंद्र प्रकार में, इंद्र कोटि में ही 14 देवता आ जाते हैं। तो कहां कहां आप इस प्रकार से समाधान करते चलेंगे? ये भयंकर अज्ञान का परिचायक है लोगों का, जो कहते हैं कि 33 कोटि का अर्थ मात्र 33 ही देवता है। ऐसा नहीं,
33 करोड़ देवता भी हैं, 33 देवता भी हैं, 3 देवता भी हैं, 1 देवता भी है, 30,000 देवता भी हैं, 33,000 देवता भी हैं। देवताओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है सनातन धर्म में। वो कौन सा कृत्य आप कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। और सर्वतोभद्र मंडल में, नवग्रह मंडल में जितने अधिदेवता प्रतिदेवता देवता, भगवान गणपति को आपने गिना, भगवान कुमार कार्तिकेय को आपने गिना? नहीं गिना। भैरव बाबा के ही 8 प्रकार हो गए। भैरव श्रेणी में 64 भैरव अलग हैं, अष्टकुल भैरव अलग हैं, अष्टकुल भैरव में भी अलग अलग प्रभेद हैं। तो इसलिए ऐसा प्रलाप उचित नहीं है। अब देवताओं के इस स्वरूप का हमने जो शोधन किया, आपके द्वारा जो कथन किया गया था कि 33 ही अर्थ है, ये गलत है, अशास्त्रीय है, अमर्यादित है और परंपरा विरुद्ध है।